Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya. Now in the continuation of this series, we will be doing just 2020 question solutions today. Okay? So देखिए क्योंकि ये हमारा सबसे recent जो एग्जाम हुआ है हमारे पास जस्ट 2021 में हुआ था, राइट? सो ये वाला आपका जो पेपर है या आप इसको एज अ सैंपल पेपर ट्रीट कीजिए बट इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से एनालिसिस करो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, देन सॉल्व करो और बाकी आपकी हेल्प के लिए तो मैं हूं ही, राइट? सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1 in which we will be doing next first 10 questions. So question first, an ideal op amp and a silicon transistor T are used in the following circuit. Find out the output voltage. Now देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी है बट कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा. अब देखो हम इसको रीअरेंज करते हैं. क्या आप इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो? Now here will be what resistance? So let's this be the resistance of 2 kilo ohm and this will be the 6 volt, right? And this is connected to further. अब ये देखो एरो क्या बता रहा है हमें, ये कौन सा है? NPN ट्रांजिस्टर है जहां पर आपका बेस क्या है? ग्राउंडेड है. ओके और ये कितना गिवन है आपको? सैचुरेशन दैट इज प्लस 15 वोल्ट एंड दिस विल बी माइनस 15 वोल्ट. ओके अब ये देखो सबसे पहले हम ओप एम्प के अकॉर्डिंगली देखते हैं. हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? नेगेटिव कुछ फीडबैक है, राइट? अब नेगेटिव फीडबैक है तो इसका मतलब क्या होगा? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. सो अप्लाई वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. इट सेज अगर ये हम करंट I1 लेते हैं एंड दिस विल बी I2, क्योंकि आपका ओप एम्प के अंदर तो कोई करंट नहीं जाता, तो दैट मीन्स I1 इज इक्वल्स टू I2. ये आपका वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता है, राइट? अब हम ये देखते हैं ट्रांजिस्टर वाला केस. ओके ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंगली देखो अब हमारे पास ये है NPN ट्रांजिस्टर और IC यही क्या है हमारे पास? I2, राइट? यही कलेक्टर के अकॉर्डिंग जा रहा है और ये कितना होता है हमारे पास? बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO. अब ये क्या होता है? हमारा कलेक्टर और बेस करंट लीकेज होता है. सो इसको अभी देखो नीड नहीं है, इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं. अब ये देखो IB क्या है आपका? बेस के अक्रॉस करंट, बट ये क्या है आपका? ग्राउंडेड है. सो दैट मीन्स IB भी आपका कितना बन गया? 0. सो IC और I2 आपके पास क्या है? 0. इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गया आपका? ओपन सर्किट है ना? दैट इज ओपन सर्किट. सो अब अगर ओपन सर्किट है तो इसका मतलब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट नहीं लगेगा, राइट? सो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट नहीं लगा. दैट इज ओप एम्प आपका क्या बन गया? दैट इज कंपैरेटर, है ना? और कंपैरेटर में आउटपुट्स क्या होते हैं? दैट इज आइदर प्लस वी सेट फॉर पॉजिटिव सप्लाई, मतलब कि इनपुट आपको पॉजिटिव की तरफ से दिया हो, या फिर माइनस वी सेट फॉर नेगेटिव सप्लाई. अब ये देखो कि हमें यहाँ पे इनपुट भी लिख सकते हो इसको, ठीक है? अब ये देखो हमें मिल रहा है नेगेटिव की तरफ. सो हमारे पास कितना आ गया? ये माइनस 15 वोल्ट. सॉरी ये माइनस वाला है एंड इट विल बी प्लस. तो ये आपके पास कितना आ गया? दैट इज माइनस 15 वोल्ट, राइट? और देखो ऑप्शन में गिवन है तो अकॉर्डिंगली बच्चों ने क्या किया होगा? डी ऑप्शन करेक्ट कर दिया होगा. बट अब ये देखो यही ओप एम्प, ठीक है, अब यहां पर क्या है? ये V नॉट जो है आपकी नेगेटिव है और यहां पर आपका क्या बन रहा है? ये आपका कहां से कनेक्ट है? देखो ये आपका, ये दिख रहा है आपको? ये कहां से कनेक्ट है आपका? N से.
है ना। और N से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि जो आपके पास, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास P, है ना। सो ये तो देखो N वाला आपका ओपन सर्किट है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। बट यहां पर आपका जंक्शन क्या बनेगा, PN बनेगा ना, PN जंक्शन। और PN जंक्शन में क्या होता है, P क्या है, 0 और ये नेगेटिव। सो दैट मीन्स PN जंक्शन में आपके पास क्या होता है, P को आपने प्लस प्रोवाइड किया एंड N को आपने नेगेटिव प्रोवाइड किया, राइट। यही आपका 0 से कनेक्टेड है एंड दिस विल बी -5 वोल्ट। सो दैट मीन्स आपका ये क्या बनेगा, बैटरी वोल्टेज बनेगा सिंपल, विच इज ऑफ 0.7 वोल्ट, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास यही अगर 0.7 वोल्टेज है तो N के अक्रॉस आपकी कितनी आएगी, दैट इज -0.7 वोल्ट, विच इज योर आंसर नंबर बी। ओके, सो अच्छे से देखो, ग्राउंड कंसेप्ट लगाया है लेकिन ओपन सर्किट हो गया, तो वहीं पर आपका क्या हो गया, यहां पर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या हो गया, फेल्स। सो कंपेरेटर अप्लाई किया एंड देन कंपेरेटर के केसेस क्या क्या होते हैं, प्लस वी सेट आइदर माइनस वी सेट, वही सिचुएशंस देखी। बट क्योंकि ये आपका PN जंक्शन भी बन रहा है इसलिए आपके पास ये 0.7 वोल्टेज आई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a system consisting of 3 non-degenerate energy levels with energy 0 E and 2E। ओके, नॉन डिजेनरेट है मतलब सिंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑफ 0 E एंड 2E स्टेट्स। अब बोला है इन लिमिट ऑफ इनफाइनाइट t टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू इंफिनिटी आपको लिमिट गिवन है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट इज। अब देखो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, ग्राउंड स्टेट के लिए बोलिए, दैट मीन्स 0 स्टेट के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, दैट इज ग्राउंड स्टेट पर आपकी कितनी बीटा E0 है एंड ये क्या होगा आपका पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है हमारे पास, अब देखो नॉर्मली I रेज टू पावर 0 to n GI E रेज टू पावर माइनस बीटा EI, यही हमारी जनरल फॉर्म होती है। अब डीजेनरेसी क्या है, सबकी हमारे पास 1 है, नॉन डीजेनरेट मींस 1 एग्जिस्ट करती है। सो अब देखो लेवल्स क्या क्या है, E रेज टू पावर 0 एंड देन E रेज टू पावर माइनस बीटा E एंड देन E रेज टू पावर -2 बीटा E। तो ये कितना बना आपके पास, Z इज व्हाट 1 प्लस E माइनस E, अब बीटा को लिख दो KT प्लस E -2E बाई KT, राइट। अब देखो हमें पूछा था 0 के लिए, सो दैट मीन्स एनर्जी 0, ये आपके पास कितनी है 0, सो ये कितना बना E रेज टू पावर 0 बाई Z। अब देखो ये कितना बना 1, अब ये Z, अब Z कहां पर, T टेंड्स टू इंफिनिटी। अब अगर हम T टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंशियल -E बाई KT, ये इंफिनिटी दैट मीन्स E रेज टू पावर 0 कितना बना 1 एंड ऑल्सो E रेज टू पावर -2E बाई KT, ये भी आपके पास अगेन इंफिनिटी से 0, ये बना 1। ओके, सो आपके पास Z कितना आया, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 वैल्यूज आई, दैट मीन्स 1/3 इज द आंसर, दैट इज योर C ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if L is the angular momentum operating in quantum mechanics, the value of L cross L will be। अब देखो इसको हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, आपको बोला है L क्रॉस L, मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे, नॉर्मल L कितना होगा, राइट। मैट्रिक्स सॉल्व कीजिए,
and then k के along it will be lx ly minus ly lx. अब देखो नॉर्मल क्या होता है हमारे पास, l r क्रॉस p, राइट, ये भी होता है हमारे पास, या फिर चलो इसको छोड़ो, i के अलोंग कितना है, y z और ये सब। अब ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एल वाई और एल जेड का ब्रैकेट, राइट, हम इसको भी ऐसे रिलेशन में लिख सकते हैं ना, पॉइसन ब्रैकेट या फिर कम्यूटेटर ब्रैकेट, जो भी आप बोलेंगे इसको। अब देखिए एक्स जेड, क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास, दैट इज ए बी, अगर हमारे पास है सो वो ए बी, इसको ही ए बी ट्रीट कीजिए, दैट इज व्हाट ए बी माइनस बी ए, जहां पर कि आपका ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट। सो एंड देन प्लस के इट विल बी एल एक्स एल वाई। अब देखो ये क्या होता है हमारे पास, साइक्लिक के होता है अकॉर्डिंगली, अगर एल एक्स एल वाई है सो दैट विल बी योर आयोटा एच कट एंड एक्स वाई के बाद कितना आता है, जेड। वहीं पर अब क्या है, एक्स जेड, नॉर्मली साइक्लिक क्या कहती है, एक्स वाई जेड देन एक्स, तो अगर ये रिवर्स हो गया है सो दैट विल बी योर माइनस आयोटा एच कट एल वाई। सो दैट मीन्स ये आपका कितना बनेगा, एल एक्स आई कैप माइनस माइनस दैट इज प्लस एल वाई, आयोटा एच कट कॉमन ले लेंगे, देन इट विल बी के एल जेड, और यही हमारे पास क्या बना, दैट इज एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर्म में आया। सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। काफी इजी क्वेश्चन था, नहीं आता मान लो ये क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट कर ही नहीं रहे, हम सॉल्व करके करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 0 0 1 0 माइनस 2 0 0 0 0 माइनस 3 0 एंड 1 0 0 4, राइट। अब हमें बताना क्या है यहाँ पर, आपको बताना है कि इसमें जो एक्सपोनेंशियल है आपके पास, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बताना है। तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, ये आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल ए इज व्हाट, दैट इज ई रेज टू पावर रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेट से भी सीधा क्वेश्चन आ चुका है, ओके। सो देखो अब हमें पता है आइगन वैल्यूज क्या है, रेस ए क्या है आपके पास, आइगन वैल्यूज का एडिशन, और देखो 4x4 मैट्रिक्स है, दैट विल बी 4 आइगन वैल्यूज, वो आपके पास कितना होगा, ट्रेस, ठीक है, इज व्हाट, दैट इज, अभी हम इसको क्या करते हैं, पहले ट्रेस को हम क्या करते हैं, ये ट्रेस क्या होता है आपका, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, और वही आपका क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इसको लिख भी सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट, और ट्रेस क्या है, नॉर्मल प्रिंसिपल एलिमेंट्स का सम, सॉरी प्रिंसिपल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल एलिमेंट्स, ओके। सो अप्लाई करते हैं, दैट विल बी 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4, दैट इज योर 0। तो अब देखो सम क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है, वहीं पे अगर हम, आपके पास ट्रेस आ गया सीधा सीधा 0, इसका मतलब क्या है, ई रेज टू पावर 0, यही क्या बनेगा आपका 1, है ना, किसी भी की पावर 0 है तो वो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन। सो दैट मीन्स योर ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके, मैट्रिक्स टफ नहीं आता, इजी आता है, सो उसको अच्छे से करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसको ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। अ नेगेटिव लॉजिक इज द वन इन विच zeros and ones in the truth table are interchanged
क्या होता है नेगेटिव लॉजिक, जिसमें कि आपके 0 जो है वो हाई बन गया है और 1 क्या है वो लो बन गया है। नॉर्मली आपके पास पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, दैट इज 1 आपका हाई होता है, या फिर बोल सकते हैं +5 वोल्टेज होती है, ओके, एंड 0 विल बी लो, दैट इज 0 वोल्ट बोल सकते हैं, ओके। सो अब अगर नेगेटिव वोल्टेज में ट्रुथ टेबल में ये अप्लाई किया जाए तो नॉर्मल नैंड गेट आपका क्या बिहेव करेगा। सबसे पहले नॉर्मल नैंड गेट हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, देन इट विल बी ए बी एंड वाई कितना बनता है आपके पास ए डॉट पी, और इसको करने के हमारे पास देखो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले 0 1 0 1 ऐसे ही ट्रीट करते हैं। ये मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी के लिए भी बताया था, जब हमारे पास डाइस का या फिर हेड आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो उसमें कैसे ट्रीट करना होता है, राइट। कॉइन का होता है ना, 3 टाइम्स कॉइन है तो उसको फर्दर हम 3 उसमें बना देते हैं इनपुट्स में। सो दैट विल बी योर 0 0 1 1, ओके। अब देखो 0 इंटू 0 कितना बनेगा आपके पास 0, एंड 0 इंटू 1 कितना बनेगा अगेन 0, एंड 1 इंटू 0 अगेन 0, एंड 1 इंटू 1 विल बी 1, ओके। बट हमने क्या किया, नेगेटिव अगर हम लॉजिक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी, मतलब कि जहां आपका 0 है उसको हम 1 से रिप्लेस कर देंगे और 1 को 0 से, ओके। सो अब देखो ये क्या बनता है। अब 1 क्या है हमारा नेगेटिव लॉजिक में, 1 क्या है लो, 1 इंटू 1 आएगा आपके पास, ये अगेन 0 आएगा, राइट, सॉरी लो है ना, तो देखो 0 0 लो, अगर एक भी लो आ जाएगा तो अगेन लो, है ना, एक भी लो आ गया, सॉरी ये 0 0 है ना। अब ये दोनों क्या है हमारे पास हाई, इसका मतलब दोनों हाई है तो हाई, ठीक है। अब अगर हम इसको नॉर्मल में चेंज करते हैं तो कैसे होगा, ये तो देखो आपने क्या किया था नेगेटिव लॉजिक लगाया, एंड गेट पे ही लगा रहे, एंड गेट पे लगा रहे, सॉरी नैंड, ओके जस्ट होल्ड ऑन, आपको गिवन है नैंड गेट पे बताना है हमें, है ना। तो नैंड गेट पे आपका क्या होता है ए बी डॉट ए बी बार होगा, है ना, ए बी बार, दैट मीन्स ये आपका कितना बन जाएगा 1 1 1 एंड 0, ओके। अब हमने इसको चेंज किया तो नैंड में क्या बनेगा, 1 1 आपका लो आएगा बट वो कितना होगा हाई, एंड दिस विल बी अगेन लो, ये भी आपका कितना बना हाई, ए डॉट बी हम बार कर रहे हैं, ओके। या फिर ऐसा करो दोनों लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले ए डॉट बी एंड देन वाई, दैट इज नैंड, ठीक है। ये क्या हुआ लो इंटू लो, दैट विल बी लो, लो इंटू हाई लो, लो इंटू सॉरी हाई इंटू लो, लो एंड देन हाई इंटू हाई हाई, ओके। अब इसका हम बार कर देंगे, देन इट विल बी हाई इंटू लो, ठीक है। सो अब देखो आपके पास, अब इसको हम क्या करते हैं नॉर्मल गेट्स में बनाते हैं तो ये कितना बनेगा, ओके, ए बी वाई। अब हमने इसको नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे जहां पर आपका 1 इंटरचेंज हो जाएगा, ओके। अब कितना बनेगा देखो, ये कितना बन रहा है आपको हाई 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 लो, दैट मीन्स दिस इज योर, ये आपका हाई 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 लो, यस, so that will be high 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 and low, ठीक है। सो अब देखो ये हमारे पास कौन सा ट्रीट कर रहा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं। क्या ये आपका नॉर बन रहा है, अगर हम और ट्रीट करते हैं नॉर के लिए क्या होता है ए डॉट ए प्लस बी का होल बार, राइट। सो दैट मीन्स ए प्लस बी आप करेंगे 0 0 बार अप्लाई करेंगे, देन 1 0 एंड 1, देन बार अप्लाई करेंगे 0 देन 1 देन 0 एंड देन 1 प्लस 1 अगेन, सो ये आपका 0, तो ये तो नहीं बन रहा। एंड गेट देखते हैं, एंड गेट में क्या होगा आपके पास ए डॉट बी, दैट इज 0 0 0 0 0 एंड 1, ये भी नहीं बन रहा।
और गेट में क्या होगा 0 0 1 1 1 एंड नैंड गेट में क्या होगा दैट विल बी योर 0 इंटू 0 0 बनेगा बट उसका आउटपुट 1 अगेन इसका क्या होगा 0 इंटू 1 दैट इज 0 बट आउटपुट विल बी 1 एंड दिस विल बी 1 एंड दैट विल बी योर दैट इज अगेन 0 राइट ठीक है या फिर ओके अगर हमने नॉर्मल में ट्रीट किया है देन हम एंड नैंड गेट का ही बनाएंगे हाँ तो आपके पास यही आएगा आपके पास नैंड गेट ओके दैट मीन्स योर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन ओके नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 it says a one dimensional box contains three identical particles in the ground state of system ग्राउंड स्टेट सिस्टम पर क्या है 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है 1 डायमेंशनल बॉक्स है 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए सबसे पहले हमारे पास एनर्जी क्या होती है दैट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर दैट इज विड्थ ठीक है अब रेशियो निकालना है हमें एनर्जीज का ऑफ दीज पार्टिकल इफ दे वर स्पिन हाफ फर्मियंस दैट इज फर्मियंस टू दैट इफ दे वर बोसोन्स ओके एनर्जी के लिए अब देखो हमने ये पिछले उसमें भी किया था राइट कल भी हमने क्वेश्चंस में किया था फर्मियंस है तो फर्मियंस क्या होते हैं स्पिन हाफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह ट्रीट करते हैं और क्या होगा एक से ज्यादा आपका पार्टिकल एक ही स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमारे पास कितने गिवन है 3 दैट मीन्स 1 इंटू E1 यहीं पे आपका ये En क्या बनता है दैट इज n स्क्वायर E1 सो 1 पार्टिकल विल बी इन E1 देन 1 पार्टिकल इनटू n स्क्वायर इज व्हाट 2 स्क्वायर E1 एंड देन 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू E1 दैट इज दैट विल बी E1 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 14 E1 ओके यहीं पर अब देखो ये तो है फर्मियंस के अकॉर्डिंगली अब बोसोन्स का हम देखते हैं तो बोसोन्स में क्या होगा आपके पास दैट इज ओके लेट मी चेक स्पिन अच्छा स्पिन हाफ फर्मियंस है ना स्पिन हाफ है मतलब कि एक ही लेवल पे क्या होगा स्पिन हाफ एंड देन दिस सो दैट मीन्स 3 पार्टिकल्स एक्सिस्ट करेंगे और स्पिन ऐसे होता हमारे पास है ना इनडिस्टिंग्विशेबल तो होते हैं बट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब 2 आपके E1 में एग्जिस्ट करेंगे एंड 1 आपका E2 में एग्जिस्ट करेगा ओके so let me write it clearly this will be in E2 so that will be your 4 plus 2 that is 6 E1 sorry this is E1 okay ये है आपके पास फर्मियंस के लिए अब यहीं पर बोसोन्स के लिए यहीं लिख देते हैं फर्मियंस के लिए राइट अब बोसोन्स में क्या होता है क्लासिकल की तरह बिहेव करते हैं बट इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं तो दैट मीन्स आपके तीनों यहीं पर एग्जिस्ट करेंगे सो दैट मीन्स ये कितना होगा 3E1 ठीक है एंड दैट विल बी 6E1 सो रेशियो आपके पास कितना आया दैट इज 2 इटसेल्फ ओके देखो हम पहले जैसे कर रहे थे वैसे ऑप्शन में भी गिवन है आपका 14/3 है ना वो 14 आ रहा था और 3 आ रहा था तो यहीं पे आपका गलत हो जाता ओके स्पिन ये भी देखना है हमें हाफ फर्मियंस है तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे ओके सो सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 अ पार्टिकल विद एनर्जी E is in bound state of one dimensional Hamiltonian and expectation value of momentum is what अब देखो हमें गिवन क्या है h is equals to minus h cut square by 2m del square plus vx नॉर्मल स्क्रोडिंजर इक्वेशन दी है ठीक है अब पोटेंशियल क्या है आपके पास सिमेट्रिक ठीक है ये हमें एक कंडीशन दी है हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशंस आपकी होती है अगर पोटेंशियल क्या है सिमेट्रिक दैट मीन्स v ऑफ माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू वी एक्स ठीक है तो वेव फंक्शन क्या होगा अल्टरनेटली वेव फंक्शन हमारा कैसे चलता है साई नॉट साई 1 साई 2 राइट
ये क्या चलता है, ऑड, सॉरी साइन ऑड इज व्हाट, ऑड, इवन, ऑड, इवन, है ना, ऐसे फैक्टर में चलता है, अल्टरनेटली चलता है। ओके, सो जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो ऑड फंक्शन के लिए क्या आता है, साइन ऑड पी साइन ऑड डीएक्स। ये क्या होगा आपका, ऑपरेशन तब होगा जब साइन नॉट क्या होगा, बिकम्स ऑड, राइट। दैट मीन्स अगर आपके पास ये तो है हमारे पास साइन नॉट दोनों इवन का कंडीशन है, बट अगर ये क्या बनेगा आपके पास इवन एंड साइन नॉट अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे देन इट विल बी ऑड dx, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, ये ऑड फैक्टर का अगर हम किसी भी ऑड टर्म का इंटीग्रेट करते हैं सो दैट विल बी योर 0। ओके, सो क्या होगा ये आपके पास, अब फॉर साई1, अब साई1 के लिए क्या होगा, ये तो था साई नॉट पे, क्योंकि इसका p क्या होता है मोमेंटम का, दैट विल बी माइनस आयोटा h का डेल बाय डेल एक्स। अब देखो किसी भी इवन का देखो एक्स स्क्वायर है, सो इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे कितना बना, 2x, पावर 1 माइनस होती है ना, तो वही हमारा 1 माइनस में होता है, इवन ऑड में फर्क हो जाता है, राइट। तो ये ऑड बन गया, अब वहीं पर अगर ऑड है तो उसका इवन बन जाएगा, राइट। बट वहां पे क्या होगा, ये वाला ऑड होगा और ये वाला इवन होगा, अगेन p आपके पास क्या आएगा, 0, राइट। सो ये सिचुएशन तभी होगी जब आपके पास सिमेट्री की कंडीशन आती है। अब डीजेनरेसी ऑफ बाकी हम देखते हैं, इज ऑलवेज 0, नहीं ऑलवेज 0 तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो आपका एग्जिस्ट भी करेगा, ठीक है। अब डिपेंड ऑन द डीजेनरेसी ऑफ आइगन स्टेट्स, नहीं आइगन स्टेट से इतना वो नहीं है हमें इस चीज को, जब तक हम हैमिल्टोनियन के फॉर्म में निकालेंगे। ओके, so that means your C option is correct one. Now next question, question number 8. Now see this question. A monochromatic linearly polarized light with electromagnetic field E naught is sin omega t minus kz x plus y is incident normally on a birefringent calcite crystal. The wavelength of the wave is 590 nanometer and the refractive indices of the crystal along x and y directions are given. If the thickness of crystal is 434 nanometer, what will be the polarization of light that emerges from the crystal? सबसे पहले हम इस क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं, that is birefringent calcite crystal. ओके, ये क्रिस्टल क्या करता है, इट divides any light into two linearly polarized light. ओके, ये क्या करता है, किसी भी लाइट को दो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें से एक आपकी क्या होती है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनरी। ओके, अब देखो नॉर्मली जब भी हमें कभी ये निकालना होता है कि ये पोलराइजेशंस के अकॉर्डिंगली, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फेस डिफरेंस निकालते हैं, राइट। फेस डिफरेंस से ही आपको पता लग जाता है कि ये क्या है, सर्कुलरली नहीं है। देखो कैसे, अगर हमारे पास फेस डिफरेंस n पाई डेल और 2n+1/2 लैम्डा ये टर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अगर हमारे पास ये है n की टर्म्स में, सो दैट मीन्स लीनियरली पोलराइज्ड, वहीं पर 2n+1 पर है तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड। अगर इसी सिचुएशन में हमारे पास a1 a2 की वैल्यूज जो होती हैं वो इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड। ओके, देखो मैं कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट ये आपको क्या है, थ्योरी वाला पार्ट ही है। ओके, तो आई थिंक इतना सबको पता होना चाहिए। ओके, तो अब ये है हमारे पास सर्कुलरली पोलराइज्ड। ये कुछ कंडीशंस और सिचुएशंस है जो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, अब देखो
और हमारे पास अब ये फेस डिफरेंस अकॉर्डिंगली आपके पास क्या करता है, पोलराइजेशन डिवाइड करता है। बट अब देखो फर्दर आपके पास फेस डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस दैट इज डेल। ऑल्सो पाथ डिफरेंस को हम ट्रीट कर सकते हैं दैट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी इनटू थिकनेस। ये क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस। अब देखो क्योंकि नॉर्मल हम क्या करते हैं, अगर पार्ट डिफरेंस हमें दिया होता तो हम वही वैल्यू पुट कर देते, बट आपको क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट चीज नहीं दी है। ओके सो आपको क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, थिकनेस दी है, तो आपको वहीं से पता लग जाना चाहिए कि आपको पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में कैसे निकालना है। ओके सो देखिए अब यहां से हमने ये फॉर्मूलाज अप्लाई किए, वैल्यूज लगाई, 2 पाई लैम्डा कितना है आपके पास, दैट इज ओके 590 नैनोमीटर, 166 and 149 that is 590 10 raised to power minus 9 and then it will be 1.66 and minus 1.49 into thickness is what, that is 434 नैनोमीटर। 434 नैनोमीटर है तो इसको भी एज इट इज रहने दो, ये कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। So now further it will be upon solving 2 pi that is 0.17 divided by 590। अब ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा समथिंग पाई बाय 4। ओके सो अब देखो ये पाई बाय 4 है, यहीं से पता लग रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ओके देखिए ऑप्शंस देखते हैं, लीनियरली पोलराइज्ड अलोंग सेम एक्सिस, नो। लीनियरली पोलराइज्ड, नो। सी सर्कुलरली, नहीं देखो सर्कुलरली नहीं है क्योंकि इक्वल्स नहीं है। नाइदर लीनियरली नॉर सर्कुलरली बट इलिप्टिकली, राइट। सो आवर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे इजी क्वेश्चन। A particle of mass m having a non-zero angular momentum of magnitude L is subject to a central force potential is given to us, that is VR is K ln R, where K is the constant and R is the magnitude in this form of position vector R. Now what is the radius R at which it will have circular orbit? Will this circular orbit be stable or unstable? ओके अब हमें ये बताना है कि कैसे ये स्टेबल है या नहीं है हमारे पास। सो अब देखो आपको गिवन सिचुएशन कौन सी है, सेंट्रल फोर्स मोशन, राइट। सो दैट इज सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल। सो सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल में हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं हम इसके लिए, आपके पास अनस्टेबल कैसे निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएट करके नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं, देन वहां से वैल्यूज निकालते हैं। ओके बट सेंट्रल फोर्स में क्या होता है, आपके पास वी इफेक्टिव हम निकालते हैं विच इज एल स्क्वायर बाई 2m r² प्लस वी आर, राइट। ये आपके पास टर्म होती है सेंट्रल फोर्स मोशन के केस में, सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल में, और ये आपके पास गिवन पोटेंशियल होता है। ओके तो ये आपके पास कितनी बनी, एल स्क्वायर बाई 2mr² प्लस के एल एन आर, राइट। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, देन हम जीरोस कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बी योर माइनस 2l स्क्वायर बाई 2mr³ प्लस के एल एन आर का करेंगे, देन इट विल बी के बाई आर इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे, तो के बाई आर कम्स आउट टू बी माइनस एल स्क्वायर बाई mr³ प्लस बन गया ये, राइट, ये आर स्क्वायर बन गया। सो आर आपके पास कितना आएगा, दैट इज एल बाई अंडर रूट एम के। अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं, देन हम निकालते हैं। ओके सो डबल डिफरेंशिएशन विल बी, अब ये कितना बना आपके पास, दैट इज माइनस पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय एम r4 है ना, और फर्दर कितना आएगा ये, दैट इज
अब k बाय r का करोगे सो दैट इज माइनस k बाय r स्क्वायर। सो वैल्यूज पुटअप करो, तो इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो देखो v डबल डैश r की वैल्यू l बाय m रूट के है, तो r स्क्वायर कितना होगा, दैट इज l स्क्वायर बाय m के। वैल्यूज रख देते हैं, l स्क्वायर 3l स्क्वायर बाय m, l स्क्वायर m के माइनस k बाय l स्क्वायर m के। सो अब देखो l स्क्वायर से ओके ये वाला k ओके हाँ ठीक है कोई बात नहीं। l स्क्वायर अब यहाँ पे आपका तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 3m k स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ठीक है बाकी सब कैंसिल हो गया। देन माइनस क्योंकि ये r4 है ना तो इसका 4 करो, l4 m स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है तो ये l स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया, तो 3m k स्क्वायर बाय l स्क्वायर माइनस ये कितना है m k स्क्वायर बाय l स्क्वायर, तो ये कितना है आपके पास पॉजिटिव, राइट। सो जब ये आपके पास पॉजिटिव आया है दैट मीन्स v इफेक्टिव आपका क्या है, मिनिमम है ना। तो मिनिमम है इसका मतलब क्या है, ये आपका स्टेबल है, ओके मिनिमम है दैट इज आपका कुछ एग्जिस्ट यहां पर करेगा एंड दैट विल बी योर स्टेबल अकॉर्डिंगली, ओके सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। देखो सबसे पहले तो आर निकाल लिया है, यहीं पे हमें पता लग गया कि ये दोनों ऑप्शंस में से आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ओके ये दोनों हमने यहीं से कैंसिल कर दिए। अब इन दोनों में से देखना है हमें अनस्टेबल और स्टेबल देखना, तो यहां से आपका पॉजिटिव वैल्यू ने आपको स्टेबल प्रूफ कर दिया, ओके नाउ नेक्स्ट वन। नाउ सी ऑप्टिक्स क्वेश्चन है, अ फ्लैट सोप फिल्म हैज अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 510 nanometer. White light having wavelength in the range of about 390 to 700 nanometer is incident normally on the film. If the refractive index of soap is 1.33, what will be the dominant color of reflected light? Okay. Now see, सिचुएशन क्या है, हमारे पास कोई सोप फिल्म है जिसकी थिकनेस आपको गिवन है, ओके अब हम नॉर्मल केस करते हैं, जब आपके पास क्या है, ये तो बोल रहे हैं कि नॉर्मली इंसिडेंट हुई है दैट मींस आई और आर आपका कितना है एंगल 0, बट अगर ये किसी एंगल थीटा पर विद नॉर्मल राइट इंसिडेंट करती है then it will be get reflected in this situation and then refracted in this situation. यहां से भी वो रिफ्लेक्टेड के अकॉर्डिंगली कुछ रिफ्लेक्ट होगी एंड रिफ्लेक्ट रेयर से डेंसर आएगी, अगेन दूर जाएगी, तो लेट दिस विल बी द R1 रे एंड दिस विल बी द R2 रे, ओके अब देखो आपके पास क्या होता है, जब आपके पास सेम मीडियम में आपके पास एंगल रिफ्लेक्ट होती है तो I और R1 के बीच में कितना आपका डेल है, दैट इज फेज डिफरेंस कितना है पाई, बट यहीं से आपके R2 के लिए क्या है आपके पास फेज डिफरेंस इज व्हाट, दैट इज 0, राइट ये तो सबको नोन है, ओके सो अब देखो अगर हमारे पास ये फेज डिफरेंस इज व्हाट, दैट इज नेट हमारे पास कितना है पाई माइनस 0 इज व्हाट पाई, राइट दैट मीन्स अब ये क्या है आपकी पाई डेल नेट क्या दिखाता है आपके पास कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहली बात क्या होगा, कंडीशन क्या होंगी आपकी इंटरचेंज हो जाएगी, मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा में एंड मिनिमा की कंडीशन मैक्सिमा में, ओके दोबारा सुन लो, जब हमारे पास फेज डिफरेंस नेट है, ओके अगर हमारे पास फेज डिफरेंस नेट इज व्हाट 0 देन अप्लाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडीशंस, जहां पर मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, दैट इज डेल्टा एक्स इज व्हाट पार्ट डिफरेंस कम्स आउट टू बी एन लैम्डा एंड मिनिमा की कंडीशन होती है हमारे पास दैट इज डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन प्लस 1/2 लैम्डा, ओके अब देखो अगर ये पाई है दैट मीन्स कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इंटरचेंज्ड, ओके
दैट मीन्स ये वाली कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, मिनिमा के लिए कितनी बनी, डेल एक्स इज इक्वल्स टू एन लेमडा, एंड मैक्सिमा के लिए क्या बनी, इसको ध्यान से देखना, ओके, डेल एक्स इज इक्वल्स टू एन प्लस 1/2 लेमडा, ओके। तो देखो इसका मतलब क्या है, अब पार्ट डिफरेंस हमें ये पता है सोप फिल्म के लिए, फॉर सोप फिल्म पार्ट डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज 2nt, n इज व्हाट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, t इज थिकनेस, r इज रिफ्लेक्टेड रे एंगल विद नॉर्मल, ओके। सो अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब कि कहाँ इंसिडेंट हुई है, दैट इज नॉर्मली इंसिडेंट की है, दैट इज आई एंड आर इज व्हाट 0। सो cos 0 आपके पास कितना बनेगा 1, दैट इज डेल कितना बना आपके पास 2nt, और वहीं पर मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी, दैट इज ये वाली कंडीशन हो जाएगी, राइट। सो दैट विल बी m लिख देते हैं, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें, लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2nt, राइट। अब वैल्यूज देखो आपको गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, ये क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो विजिबल व्हाइट लाइट जो है हमें वेवलेंथ कौन सी रेंज में है, रेंज भी आपको गिवन है, दैट इज कितनी गिवन है हमें रेंज, देखो रेंज हमें गिवन है 390 से 700, है ना। और 390 से 700 देखो हम नॉर्मल देखते हैं, ये हमारे पास है विजिबल रेंज में, जहां आपके पास क्या होता है, विबग्योर, ये आपका पैटर्न होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। अब जो ये लोवेस्ट वाली होती है दैट इज एक्सट्रीम फॉर विबग्योर, एंड दिस विल बी फॉर एक्सट्रीम फॉर रेड, राइट। सो अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इस रीजन के लिए, सबसे पहले लैम्डा को अगर हमें कैलकुलेट करना है, सो देखो लैम्डा को हम 2nt बाय m प्लस 1/2, और यू कैन से 2m प्लस 1, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, ओके। सो अब देखो अगर m क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, m 0, लैम्डा क्या है, नॉर्मल पहले लैम्डा लिख लेते हैं, दैट इज 4nt, 2 इंटू 2 4 है ना, और ये कितना है 2m प्लस 1, एलसीएम ले लिया था, ठीक है। अब अगर हम m 0 पुट करते हैं तो सब वैल्यूज रख देते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1.33, ओके, एंड थिकनेस कितनी गिवन है 510 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹, एंड नैनोमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है, ये 0 बना तो ये 1 बन गया, सो दैट मीन्स नैनोमीटर में ही रहने देते हैं, विच इज 2713.2 नैनोमीटर, क्योंकि हमें रेंज भी नैनोमीटर में ही पता है। यही अगर हमारा m1 के लिए है, ओके। अब अगर हम, क्योंकि ये तो देखो आपकी रेंज से बाहर है 2713.2, राइट, यही आपको 1 गिवन है, सो दैट विल बी योर 3, दैट इज 4nt/3, तो ये आपके पास 4nt था, सो दैट मीन्स 2713.2/3 हम करते हैं, दैट विल बी योर 904.4 नैनोमीटर, ओके। ये भी देखो हमारी क्या है, रेंज क्या है हमारे पास, दैट इज 3, नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए बट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, 390 to 700, ओके। तो हमें देखो ये भी आउट है, रेंज से आउट है ना, तो अब हम लैम्डा 2 पुट करते हैं, देन इट विल बी 4nt/5, एंड 4nt/5 दैट इज 2713.2 डिवाइडेड बाय 5, दैट कम्स आउट टू बी योर 542.64 नैनोमीटर। देखो ये रेंज में एग्जिस्ट कर रही है, राइट, बट क्या था हमारे पास 390 to 700 विबग्योर, ये तो देखो 390 इसकी है, ये इसकी है, इसके तो अप्रोक्सीमेटली नहीं है, सो दैट मीन्स ये तो आपके क्या हो गए, नेग्लेक्ट हो गए, ठीक है। अब ऑप्शन देखो आपको क्या क्या गिवन है, वॉयलेट, ग्रीन,
रेड एंड व्हाइट। अब देखो वॉयलेट भी हट गया, रेड भी हट गया, एंड व्हाइट तो देखो क्यों ही दिखेगी हमें स्पेक्ट्रम में, है ना। सो अकॉर्डिंगली आपके पास ऑप्शन में भी देखो यही गिवन है, ओनली ग्रीन ऑप्शन। ओके, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी हो ही रहा है। सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ओके, सो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है, लेट इट राइट हियर। सो 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग एंड अच्छे से एनालिसिस करना क्वेश्चंस को। ओके, एग्जाम आने ही वाला है, सो स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो। ओके, नहीं हो रहे, गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, यहीं पे हो रहे हैं ना, एग्जाम टाइम में नहीं होंगे, नहीं करोगे तो वहां पे गलत होंगे, बट करो। ओके, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो ताकि आप क्विज भी अटेंड कर सके। ओके, क्योंकि क्विज के क्वेश्चंस भी आपको वहीं एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही मिल रहे हैं, इजी वंस भी आते हैं क्वेश्चंस, तो उनको भी आप अच्छे से ग्रैब कर सको। आपको क्या करना है, मार्क्स ही गेन करने हैं ना। सो उनको कैसे करना है, हमें कहाँ से मार्क्स निकालने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस में ढूंढने हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। ओके, सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ओके, वे टू फिजिक्स एंड सेम आपके पास इमेज के साथ ही टेलीग्राम चैनल पर। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक है। सो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्विज अटेंड कीजिए। अभी तक आपके पास 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज तक। ओके, एंड डेली हम 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो जल्दी से करिए एंड प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।